बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग तमाम इम्तिहानात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो कुछ हम बोलते हैं उसको लैंग्वेज कहा जाता है। लैंग्वेज में हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्स को कंबाइन करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम एक पैराग्राफ लिखते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को कंबाइन करके जो एक ही टॉपिक पर हों हम एक एसे लिखते हैं। एसे राइटिंग एक बड़ी अहम टेक्निक है। एसे राइटिंग तमाम इम्तिहानात में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है, अहम क्वेश्चन होता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसकी लिखने की एक टेक्निक है। एसे राइटिंग के लिए 3 स्टेप्स हैं। हाउ टू राइट एन एसे, एसे किस तरह लिखा जाता है, उसके लिए अगर ये 3 स्टेप क्लियर हों तो हम किसी भी टॉपिक पर आसानी से लिख सकते हैं। हमें उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो एसे राइटिंग हम लिख सकते हैं। इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये कंपाउंड वर्ड है। ब्रेन कहते हैं दिमाग को। स्टॉर्म कहते हैं आंधी को, तूफान को। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है कि आप उस पर ऐसे लिखें। फॉर एग्जांपल आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आपको कोई ऐसे वो याद नहीं है कि आपने ज़बानी नहीं याद किया हुआ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, अपने दिमाग को चलाएंगे। आप सोचेंगे उस टॉपिक के बारे में। अब कोई भी ऐसे हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या तरीका है? आप पेज पर एक सर्कल लगाएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए आप सोचेंगे कि सबसे पहले उस ऐसे में क्या लिखा जा सकता है। कोई भी ऐसे हो, हम उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसका इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट होता है किसी भी ऐसे को लिखने के लिए। उसके बाद हम सोचते हैं उस टॉपिक का कोई बैकग्राउंड हो सकता है, कोई पस मंजर हो सकता है। हम इस तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करेंगे। हम एक सर्कल लगाएंगे, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है, गिवन टॉपिक, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हमारे पास टॉपिक है, उस पर हमने ऐसे लिखना है जिसको हम उर्दू में जमहूरियत कहते हैं। हम क्या करेंगे? हम जमहूरियत के बारे में थोड़े बहुत आइडियाज हमारे दिमाग में मौजूद हैं। हम अपने फर्स्ट पेज पर सर्कल लगाएंगे, उसके सेंटर में डेमोक्रेसी लिखेंगे। अब डेमोक्रेसी के बारे में जितने आइडियाज, जितने थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। अब डेमोक्रेसी में सबसे पहला जो पॉइंट हमारे जहन में आता है, हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन में बताएंगे डेमोक्रेसी की तारीफ क्या है, जमहूरियत क्या है, जमहूरियत किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में आता है, मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है, डेमोक्रेसी कब शुरू हुई, पहले बादशाहत थी, फिर कब इसका आगाज हुआ, किस मुल्क से इसका आगाज हुआ और इसका तरीकाकार क्या है। इसका कोई बैकग्राउंड हम लिखेंगे, पस मंजर लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम इसके ऐसा टॉपिक हो सकता है, मिसाल के तौर पर उसकी कोई काजेज हो सकती हैं, कोई इशू है। अगला पॉइंट जो हमारे जहन में आ सकता है वो है काजेज। हो सकता है कि उसकी वजूहात हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, या डेमोक्रेसी पे भी हम क्यों
डेमोक्रेसी किस तरह स्टार्ट हुई, इसकी वजह क्या थी। अगर इसके बाद हम सोचेंगे कि कौन सा पॉइंट हमने इसमें शामिल करना है, इस मजमून के लिए ये मौजू है या नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जनरल पॉइंट्स हैं और आमतौर पर हर ऐसे में लिखे जा सकते हैं, या उस मखसूस ऐसे के बारे में भी जितने आइडियाज़ हमारे जहन में आएंगे हम उनके बारे में पॉइंट्स बनाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। इंट्रोडक्शन है मिसाल के तौर पर, उसका बैकग्राउंड है, उसके काजेज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है या जिस टॉपिक भी आप लिख सकते हैं, उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, उस टॉपिक के एडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, मेरिट्स या डीमेरिट्स हो सकते हैं, इस तरह से डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। रोल है, मिसाल के तौर पर कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, रोल ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार है, या हम रोल ऑफ मीडिया लिख सकते हैं। आज के दौर में मीडिया बड़ा एक्टिव है, मीडिया का इस जो भी इशू, जो भी टॉपिक है जिस पे आप लिख रहे हैं, मीडिया का क्या किरदार है। तो किसी भी जितने भी हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है, उसका क्या रोल है। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हमारे जहन में आएंगे। जिस टॉपिक पे भी हम लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आप पेज पर सर्कल लगाएंगे, उस टॉपिक पर लिखेंगे जिस टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स आप सोचेंगे। उसका इंट्रोडक्शन है, उसकी काजेस हैं, उसका बैकग्राउंड है, उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उसका कोई बैकग्राउंड हो सकता है। इसके अलावा रोल ऑफ मीडिया है, रोल ऑफ यूएनओ है, रोल ऑफ गवर्नमेंट है, रोल ऑफ जनरल पब्लिक हो सकता है, आम लोगों का क्या किरदार होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ सजेशंस दे सकते हैं, आपकी क्या तजावीज़ हैं, या हाउ टू सॉल्व दिस इशू, इस मसले को किस तरह से हम हल कर सकते हैं। आखिर में जाकर ये तमाम पॉइंट सोचने के बाद हमारे जो आखिरी पॉइंट होगा वो कंक्लूजन होगा। आप आखिर में उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इस तमाम डिस्कशन की कंक्लूजन क्या होगी। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिसके हो सकता है सिर्फ एडवांटेजेस हों, कुछ के ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ टॉपिक हो सकता है जिसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस हों, या बाज़ औक़ात दोनों भी हो सकते हैं, मेरिट्स भी हो सकते हैं, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस दोनों भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे। हमारे जहन में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नॉलेज होगा उसके हम पॉइंट्स बनाएंगे, पॉइंट्स सोचेंगे और उसे रफी एक पेज पर हम नोट कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है एक ऐसे लिखने का, वो है आउटलाइन। आउटलाइन में आपने क्या करना है, आप दूसरी ये हेडिंग भी आप दे सकते हैं। आउटलाइन किसी भी ऐसे को लिखने से पहले बेहतर है कि हम उसकी आउटलाइन बनाएं। तो हम उससे पहले उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। जितना भी मटेरियल हमारे जहन में आता है, पॉइंट्स हमारे जहन में आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम एक रफ पेज पर लिख सकते हैं, या हम ये अपने आंसर शीट पर भी एक पूरे पेज पर ये फर्स्ट स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग का कर सकते हैं। उसके बाद हम आउटलाइन की हेडिंग देते हैं। आउटलाइन की हेडिंग देने के बाद अब ये जितने भी पॉइंट्स हमने सोचे हैं हमने इनको तरतीब देना है, तरतीब से लिखना है। हमने यहाँ पर ये भी डिसाइड करना है कि ये पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, इसको हमने ऐसे में लिखना है या नहीं लिखना। तो आउटलाइन की हम हेडिंग देंगे, उसके बाद ये जितने पॉइंट्स हैं हम इनको तरतीब के साथ लिखेंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए, इंट्रोडक्शन। तो हम आउटलाइन की हेडिंग देने के बाद पहला पॉइंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे तमाम पॉइंट्स को। इंट्रोडक्शन के बाद कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि मौजू है, जो बिल्कुल तरतीब के मुताबिक हो। मिसाल के तौर पर इंट्रोडक्शन के बाद हमें लिखना है बैकग्राउंड। हम सोचते हैं तो दूसरे नंबर पे हम हेडिंग देंगे, सिर्फ पॉइंट्स बनाने हैं आउटलाइन में। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट बैकग्राउंड, तीसरा पॉइंट काजेज, चौथा पॉइंट एडवांटेजेस, पांचवा पॉइंट डिसएडवांटेजेस, छठा पॉइंट रोल ऑफ यूएनओ, सातवां पॉइंट रोल ऑफ मीडिया, आठवां पॉइंट हो सकता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, नौवां पॉइंट रोल ऑफ जनरल पब्लिक। इसके अलावा और भी
जो भी मखसूस टॉपिक जिस पे भी आप लिख रहे हैं, जो जो पॉइंट्स होंगे आप उसको तरतीब के साथ लिखेंगे। और 10वां पॉइंट हो जाएगा कंक्लूजन। तमाम पॉइंट्स लिखने के बाद उनको तरतीब देने के बाद आउटलाइन में हम उनको तरतीब देंगे। तरतीब देने के बाद आखिर में हम लिखेंगे कंक्लूजन। तो किसी भी टॉपिक पर हम ये तकरीबन 10 पैराग्राफ्स बना सकते हैं, 10 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। तो आउटलाइन में हमने ये पॉइंट्स तरतीब के साथ लिख लेने हैं। बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट्स के फिर सब पॉइंट्स भी बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर एडवांटेज एडवांटेज मेन पॉइंट है, उसके सब पॉइंट्स बन सकते हैं कि ये फ़ायदा है। आप एक ए बी सी करके उसके 3-4 सब पॉइंट्स भी किसी भी पॉइंट के बना सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला हम आउटलाइन में करते हैं। तो जब आउटलाइन में हमारे पास एक तरतीब बन जाएगी, हमारे पास 10, 12, 15 पॉइंट आ जाएंगे जिस पर हम उस एसे को लिख सकते हैं। उसके बाद आप जब आउटलाइन बना लेंगे, उसके बाद आप एसे को लिखना शुरू करेंगे। वो है आपका रिटन स्क्रिप्ट। एसे का जो रिटन स्क्रिप्ट है, अब आप पैराग्राफ्स की सूरत में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? जिस तरह से हमने आउटलाइन में पॉइंट्स बनाए थे। हम आउटलाइन में देखेंगे पहला पॉइंट क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन। हम उसके बाद पैराग्राफ की सूरत में एक पैराग्राफ लिखेंगे, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख देंगे। जब हम पैराग्राफ खत्म होगा तो दूसरा पैराग्राफ हम बनाएंगे उसी तरतीब से आउटलाइन के मुताबिक। दूसरा हमारा पॉइंट था बैकग्राउंड, तो दूसरा पैराग्राफ हम बैकग्राउंड पे लिखेंगे उस टॉपिक पे। तो इस तरह से जितने पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट तरतीब के साथ आप आउटलाइन से देखते आएंगे और उस पे कम से कम एक पैराग्राफ एक एक पॉइंट पे आप लिखते आएंगे। तो अगर आपके आउटलाइन में 12 पॉइंट्स हैं तो इस तरह से आपके पास ऐसे में 12 पैराग्राफ्स बन जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई उससे रिलेटेड कोई कोटेशन है, किसी का कौल है कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, या किसी का फरमान है, कोई कोटेशन है किसी पोएट का, किसी राइटर का कोई कौल या कोटेशन है, तो वो भी हम उससे रिलेटेड जो कोटेशन है वो भी उस पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिटन स्क्रिप्ट में तमाम पॉइंट्स का एक एक पैराग्राफ लिख लेंगे तो आपके पास 12 पैराग्राफ्स का 15 पैराग्राफ्स का एक